दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अग्निपथ स्कीम को अनाउंस करते ही देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहीं रेल रोक दी तो कहीं पुलिस स्टेशन तक में आग लगा दी। सैकड़ों न्यूज रूम से अलग अलग आवाजें बस सुनने को मिल रही हैं। कोई स्कीम को देश और युवाओं के हित में बता रहा है तो किसी का कहना है कि इस स्कीम से युवाओं को काफी नुकसान होगा। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि देश में लागू होने वाली इस अग्निपथ स्कीम से देश और इसमें भर्ती होने वाले लोगों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के फायदे और नुकसान के बारे में जानें। आइए उससे पहले जानते हैं कि आखिर अग्निपथ स्कीम है क्या। सरल भाषा में समझें तो अग्निपथ पैन इंडिया मेरिट बेस्ड एक रिक्रूटमेंट स्कीम है जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट की जाएगी। इस स्कीम के मुताबिक 4 साल की सेवा के दौरान युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा और इन अग्निवीर को मिलिट्री स्किल्स, डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप क्वालिटीज, करेज, पैट्रियटिज्म और टीम वर्क जैसे स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिकली एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगी और उसमें सबसे पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर ये सर्विसेज ज्वाइन करेंगे। हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार ने अंग्रेजों के बनाए आर्मी रूल जो कि अभी तक फॉलो किए जा रहे थे उसमें भी बड़ा बदलाव किया है। बदलाव यह है कि अग्निवीर भारत की किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि उनका बैकग्राउंड उस रेजिमेंट के बैकग्राउंड से मैच होगा या नहीं, जिसे हम जातिगत व्यवस्था कहते हैं। इन अग्निवीर्स को उनके सर्विसेज के दौरान सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा भी सरकार ने 4 साल बाद रिटायर्ड अग्निवीर्स के लिए सेवा निधि पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। इसके बारे में हम विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर इसमें भर्ती होने की उम्र की बात करें तो सरकार ने इसे 17.5 साल से 21 साल की है। हालांकि देश भर में चल रहे प्रोटेस्ट के चलते पिछले 2 सालों में तीनों सर्विसेज में भर्ती ना होने की वजह से इस साल के लिए इसकी अपर एज लिमिट 21 से 23 कर दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, 4 साल बाद इन युवाओं का क्या होगा। तो हम आपको ये बता दें कि 4 साल पूरे होने के बाद 25% अग्निवीर्स को 15 साल के फुल टर्म के लिए परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकियों को डीमोबिलाइज कर दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई चाहे तो 4 साल पूरे होने के बाद वो मिलिट्री के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। 4 साल की सर्विसेज के दौरान इन अग्निवीर्स को हर महीने लगभग 40,000 रुपए के तौर पर दिए जाएंगे। 4 साल पूरे होने के बाद जिनकी सर्विसेज खत्म हो जाएगी, यानी कि जिन्हें रिटेन नहीं किया जाएगा, वो 75% लोगों को 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इस पैकेज को सैलरी से ही पार्टली फंड किया जाएगा। दरअसल पीएफ के तौर पर सरकार सैलरी का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगी। साथ ही इसमें सरकार खुद भी इतने ही पैसे ऐड करेगी। सेवा निधि पैकेज को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। इसके अलावा 75% सैनिकों को स्किल सर्टिफिकेट्स और बैंक लोन स्कीम्स में प्रायोरिटी दी जाएगी, जिससे इन्हें दूसरे करियर में मदद मिलेगी। साथ ही जो भी 10वीं पास करके अग्निवीर बनेगा उसे रिटायर होने के साथ ही 12th के बराबर की डिग्री दी जाएगी, जिससे वो अगर आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो कर सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद सीआरपीएफ या पुलिस की भर्ती देखता है तो उसे ऐसी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार की तरफ से आम सैनिकों की तरह इन अग्निवीरों के लिए भी इंश्योरेंस और शहीद होने पर मुआवजे की राशि भी मिलेगी। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जहां स्कीम से पहले नेवी में महिलाओं को सेलर्स के तौर पर रिक्रूट करने का प्रबंध नहीं था, वहीं स्कीम के तहत अब नेवी में भर्ती होने वाली महिलाएं सिर्फ ऑफिसर्स के तौर पर ही नहीं बल्कि सेलर्स के पोस्ट पर भी रिक्रूट की जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कीम में तो भला फिर ऐसा क्या है कि देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि असल में सेना के 3 अंगों के ये नियम है कि अगर एक सिपाही सेना में अपनी 15 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो वह सरकार से पेंशन पाने के योग्य हो जाता है। यानी मान लीजिए अगर कोई इंसान 21 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ है तो वह 36 साल की उम्र में सरकार से पेंशन लेने के योग्य हो जाएगा। लेकिन अब जो ये नई योजना आई है उसके तहत ये ड्यूरेशन 4 साल की होगी और 4 साल बाद सरकार अग्निवीरों को पेंशन नहीं देगी। दूसरा कारण जिसकी वजह से स्कीम के खिलाफ इतना गुस्सा देखने को मिल रहा है वो ये है कि पिछले 2 सालों में सरकार ने किसी भी सर्विसेज में भर्ती नहीं निकाली है। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि सरकार ने स्कीम में अपर एज लिमिट 21 साल तय की थी, लेकिन युवाओं का कहना है कि पिछले 2 सालों से आर्मी की कोई भर्ती ना निकलने की वजह से वो अपर लिमिट भी क्रॉस कर चुके हैं।
इसके बाद सरकार ने इसमें बदलाव किया और अपर एज लिमिट को 1 साल के लिए 21 से 23 साल कर दिया गया। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि स्कीम के तहत रिटायर्ड हुए अग्निवीर को सीआरपीएफ में सर्विस देने का अवसर मिलेगा और लोगों का ये अनुमान है कि बड़े पैमाने पर रिटायर हुए अग्निवीरों को केंद्रीय बलों या फिर पुलिस में अवसर मिलने से दूसरे नौजवान जो पुलिस और सीआरपीएफ की तैयारी में लगे हुए हैं उनकी भर्ती पर भी असर पड़ेगा। कई लोगों का कहना है कि ऐसे में तो इन नौकरियों के लिए काफी कंपटीशन हो जाएगा और 75% रिटायर्ड हुए अग्निवीर पूरी तरह बेकार हो जाएंगे। अब अगर लॉजिकली सोचें तो इसमें शामिल होने से रिटायर होने तक युवाओं की उम्र लगभग 27 साल हो जाएगी। अब इन्हें उस उम्र में दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा और इससे तो देश में और बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन अगर इजराइल की बात करें, जहां हर नागरिक के लिए 3 साल सेना में अपनी सर्विसेज देना कंपलसरी होता है, उसमें यह पाया गया है कि पूर्व सैनिकों को आसानी से नौकरियां मिल जाती हैं। और आज जो इजराइल की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रही है, उसमें पूर्व सैनिकों का खास योगदान है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कई विरोधियों का यह भी कहना है कि इन अग्निवीर को सीमा पर दुश्मन से लड़ना होगा, इसलिए 6 महीने की ट्रेनिंग उनके लिए काफी नहीं होगी और सरकार ऐसा करके उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार द्वारा लाया गया ये बदलाव देश और नौजवानों के लिए सही है या नहीं? और अगर नहीं तो इसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार को इसमें क्या बदलाव करने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।